मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? मैं दया, आप गड़ा, सुंदर की बहना, यहाँ अग्नि, वायु, जल, बापूजी, टप्पू और आपकी साक्षी में प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आज से, इसी क्षण से कभी भी किसी के साथ बोलूंगी नहीं, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए मौन धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी। रोशन भाभी, बबीता आज मैं देखा फाइल आओ, फाइल आओ। जेठा जी, हेलो। अरे क्या हो गया आपको? आई ओके? ओके नो। हाँ? क्यों? क्या हो गया? बताती हूँ। आज हमारी दुकान में चाइना की पार्टी आई थी। भारत की नारी रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन का इस्तेमाल करती है, और वो है हाथों से बनाई हुई रोटी में हमारा प्रेम होता है, लागणी होती है, और उससे वो रोटी में मिठास आती है। अब आप सब लोग बताइए, मशीन की रोटी अच्छी होती है या अपने हाथों से बनाई हुई रोटी अच्छी होती है? ऑफ कोर्स जेठा भाई, हाथों से बनाई हुई। ऑफ कोर्स, हाथों से। हाँ बरोबर है, हाथों की। हाथों की ना। देखा देखा, अब बोलो मैंने क्या गलत किया? बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ? अरे શું થયું? अरे अरे ये सुनिए, अरे सुनिए तो सही। टप्पू के पापा, अब कब तक इस तरह मुंह फुला के घूमते रहोगे? देखिए, मैंने दुकान में आके क्या गलत किया? मैंने सच ही तो बोला, और सच तो कड़वा होता है ना। बस अभी छोड़ो ना। तू छोड़ दया, तू ये बोलना छोड़। पिछले 12 साल से तेरी ये काऊ 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 सुन के पक गया हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि तेरी पक 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 शुरू हो जाता है। अरे घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो पूरी सोसाइटी के सामने बालकनी में आके, टप्पू के पापा आपका शर्ट बगल में से फट गया है, टप्पू के पापा शाम को आते वक्त अपने लिए चूरन लेके आना, टप्पू के पापा टप्पू के पापा टप्पू के पापा। और आज तो तूने हद कर दी है। ये घर और सोसाइटी तो चलो ठीक था, तू दुकान में आ गई, और दुकान में आके क्या? मैं तो जो बोली सच बोली, और सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। अरे तेरा ये कड़वा सच मुझे कितना महंगा पड़ा, तुझे कुछ आइडिया है दया? कब कहाँ क्या कितना बोलना चाहिए तुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू इतना बोलती क्यों है? क्यों बोलती है दया?
अरे लोग जीने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सांस लेती है। टीर 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 टीर, तंग आ गया हूँ दया, मैं तुझसे तंग आ गया हूँ। नॉनसेंस 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 तू ये बोलना छोड़ दया। पिछले 12 साल से तेरी ये काऊ 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 सुन के पक गया हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि तेरी पक 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 शुरू हो जाता है। टप्पू के पापा, आपका शर्ट बगल में से फट गया है। टप्पू के पापा, शाम को आते वक्त अपने लिए चूरन लेके आना। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे लोग जीने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सांस लेती है। मैं तो कहता हूँ, तू इतना बोलती क्यों है? क्यों बोलती है दया? क्यों बोलती है दया? क्यों बोलती है दया? ये दया कहीं नजर नहीं आ रही है आज। लगता है कल के डांट का बहुत अच्छा असर हुआ है उसके ऊपर। कहा शादी के दूसरे दिन ही इस तरह डांट दिया होता उसे। खैर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। एक मिनट, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? मैं दया, आप गड़ा, सुंदर की बहना, यहाँ अग्नि, वायु, जल, बापूजी, टप्पू और आपकी साक्षी में प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आज से, इसी क्षण से कभी भी किसी के साथ बोलूंगी नहीं। यानी कि हमेशा हमेशा के लिए मौन धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी। लगता है आज घर में बारिश होगी। लेकिन बहू, तुझे ऐसी प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अब बापूजी आपने पूछ ही लिया है तो आपको बताकर ही मौन धारण करूंगी। मेरी आवाज से किसी को तकलीफ होती है? किस गधे ने तुझे ऐसा कहा? जरूर जेठिया ने ही कहा होगा। जेठिया! नहीं बापूजी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये निर्णय मेरा ही है। आज आखिरी बार आप लोग मेरी आवाज सुन लो। आज के बाद कभी भी किसी के साथ मैं बोलूंगी नहीं। ना ही मैं गाना गुनगुनाऊंगी और ना ही किसी के साथ फोन पर बात करूंगी। यहाँ तक कि मेरी माँ के साथ भी नहीं। और हाँ, ना ही आपको बालकनी से आवाज दूंगी। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी करके कितना बोल गई।
लेकिन बहू मम्मी, बापूजी, आप और टप्पू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनना। हे माँ, माता जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहूं। बहू मम्मी बहू मेरी बात सुन। मम्मी बहू अरे वाह दया, वाह क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए है तुमने, मजा आ गया। अब इस घर में शांति शांति होगी। अरे हमारे ते घर में एक बार आवजो, एमा तो हवे शांति से शांति हसे, एमा तो हवे शांति से शांति हसे। मारे ते घर में एक बार आवजो, एमा तो हवे शांति से शांति हसे। मारे तोड़ले बैठो रे मोर क्या बोले। अरे जेठा पूरा नाच रहा, वाह भाई, बल्ले 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 बल्ले। अरे तुम क्यों नाच रहे हो? अरे जेठा पूरा तुम नाच रहे हो तो मैं भी नाच रहा हूँ, नाचो। अरे पर मैं तो खुश हूँ इसलिए नाच रहा हूँ। अरे तुम खुश तो मैं भी खुश, नाचो। अरे जेठा पूरा मैं ये बताओ खुशी किस बात की है? अरे भाई सोडी, वो दया ने आज से मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। हाँ, एकदम खुशी की बात है। तो इसी खुशी में पार्टी शादी हो जाए। हाँ। बबीता जी, अरे ये जेठा प्रावी ना, बबीता जी, रुकिए रुकिए बबीता जी। बबीता जी कैसे हैं? अरे जेठालाल पार्टी शादी की बात हुई तो भाग लिए। अरे भाई मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, दूंगा बस शांति रखने। बबीता जी आपको पता है आज सोने का सूरज उगा है। सोने का सूरज? अरे सूरज जब उगता है तब सोए हुए लोग जागते हैं। फिर ये सोने का सूरज ये क्या होता है? सोने का मतलब बबीता जी गोल्ड, गोल्ड का। उस खुशी में बबीता जी मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, आपको आना पड़ेगा। जरूर। पार्टी नहीं, पार्टी में तो मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है ना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सो मैंने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन जेठालाल, मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग पर नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगा। कब है पार्टी? ये अभी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर, ओए होए बल्ले बल्ले। अरे सोड़ी, 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन। क्या जेठालाल यार, मूड बना के तुम बिगाड़ देते हो, छੱਡ ना यार। ओके बाय, चल। ओके बाय। पर जेठा जी ये तो बताओ कि आप पार्टी किस खुशी में दे रहे हो? बबीता जी आज चमत्कार हो गया। दया ने आज से मौन व्रत धारण किया है। मतलब आज से वो किसी के भी साथ कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या? हाँ, और सबसे बेस्ट तो वो बालकनी में आकर मुझे भी कुछ नहीं बोलेगी। क्या टप्पू के पापा आज अपने छेद वाले मोजे पहने हैं, टप्पू के पापा आज अपने छेद वाली बनियान पहनी है, ऐसा कुछ नहीं। आज से मैं आजाद हो गया हूँ बबीता जी। चलो। क्या? किधर? ना मतलब चलो मैं निकल रहा हूँ, ऐसा वो वाला। चलो चलो बाय। चलो। अरे वाह, अभी तक दया का फोन नहीं आया, मतलब उसका मौन व्रत का निर्णय एकदम पक्का है। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला अपरंपार है। वाह। क्या बात है सेठ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश खुश नटू काका, आज मैं एकदम खुश हूँ। नाचो, बहुत खुश हूँ। अरे नटू काका आज बात ही ऐसी है। मांगो मांगो नटू काका, आज जो भी आपकी इच्छा है मांगो, मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा लेकिन इच्छा व्याजबी होनी चाहिए। हाँ? ठीक है। सेठ जी आज मुझे आधा दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? वो हमारा पद्मावती भोजनालय है ना, उसके आज 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो शाम को पूजा रखी है, मुझे वहाँ खास बुलाया है।
ठीक है कोई बात नहीं नटू काका। अरे दी छुट्टी दी बस खुश। थैंक यू। और वो चेक भर दिया कि नहीं आपने? कौन सा चेक? अरे कल वो पार्टी देगे ना 9 लाख का वो। अरे वो चेक तो आपके पास है सेठ जी। मेरे अरे हाँ ले वो चेक तो कल मैंने पैंट पहना था उसकी जेब में रह गया। अरे तो सेठ जी जल्दी दया भाभी को फोन करके पूछिए कहीं पैंट उन्होंने धो तो नहीं दिया, क्योंकि वो पार्टी उठ गई है। हमें जो चेक मिला वो आखिरी था। क्या? अरे बाप रे बाप रे। हाँ हेलो दया। अरे कल मैंने जो पैंट पहना था वो तूने धो तो नहीं दिया? ओहो इसका मौन व्रत। ए दया अभी ये मौन व्रत छोड़ मुझे जवाब दे। अरे वो पैंट में 9 लाख का चेक था वो भी साथ में। दया नटू काका मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ लेकिन सेठ जी आप दोपहर तक वापस आ जाएंगे ना, फिर मुझे जल्दी निकलना है ना। अरे हाँ भाई हाँ। हे भगवान। इधर जरा। अच्छा फ्लावर कैसे दिया? 20 रुपए पाव। हाँ? सुनीता तुम भाजी बेचती हो या हमें लूटती हो? बराबर भाव करो ना। आने दो दया भाभी को, सब भाव पता चलेंगे। हाँ। अरे बाप रे, दया भाभी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, 18 रुपया पाव लेना। हाँ जो कैसे पलट गई? हाँ अभी तो दया बहन बोली भी नहीं, फिर भी इसने 2 रुपए कम कर दिए। अगर दया बहन बोलेगी तब तो कितने रुपए कम करेगी? हाँ बोल बोल। हाँ दया भाभी आज खबर ले ही लो इसकी। हाँ। अरे कुछ भी भाव बताती है तो। अरे अब बोलिए ना कुछ। आप बोल क्यों नहीं रही हो? दया भाभी नहीं बोलेंगी। हाँ? क्यों? क्योंकि उन्होंने मौन व्रत लिया है। क्या? अरे दया भाभी आप और मौन व्रत? दया भाभी आप भूल गई, आप एक औरत है और औरत का जन्म सिद्ध अधिकार है बोलना। हाँ फिर बोले ना दया भाभी। दया बहन जेठा भाई ने कुछ बोला क्या? दया भाभी आप बिना बात के ऐसे लगोगी जैसे बिना तेल का अचार। हाँ दया भाभी कुछ तो बोलो ना, आखिर बात क्या है? हाँ दया भाभी कुछ तो बोलिए ना, बिना आपके किटकिट सुने हुए मुझे भाजी बेचने में भी मजा नहीं आ रहा है। कुछ तो बोलो कि आप क्या बात क्या हुई, ये तो नहीं बोल रहे हो। दया बबीता जी हाय कैसे हैं सब लोग? दया एक मिनट। दया दया वो पेंट में 9 लाख रुपए का चेक था। तू खाली मुझे इतना बोल कि वो चेक तूने निकाला कि नहीं निकाला पेंट में से। दया ये मजाक का टाइम नहीं है। तेरा मौन व्रत। दया और कुछ नहीं तो कम से कम मुंडी हिला के तो बता कि तूने चेक निकाला है कि नहीं। ऐसे खाली हाँ बोल या ना बोल, ऐसे चुपचाप। अरे दया दया तू समझती क्यों नहीं? वो पार्टी उठ गई, अगर चेक धुल गया है तो दूसरा चेक मिलने वाला नहीं है। 9 लाख का नुकसान हो जाएगा। हाँ? निकल ये चेक। थैंक यू। काय का थैंक यू? ये चेक के लिए दुकान छोड़ के मुझे घर पे आना पड़ा। नॉनसेंस, वाइडी नहीं तो। इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये लोग मेंटेनेंस टाइम पे क्यों नहीं भरते? आहो आहो ऐकलं का? हाँ दया भाभी ने मौन व्रत रखा है। सोसाइटी को एप्लीकेशन दिया था। हाँ? मौन व्रत के लिए एप्लीकेशन? सॉरी दया भाभी ने मौन व्रत रखा है। हाँ मौन व्रत मतलब वही ना माधवी जिसमें कुछ बोलते नहीं है। तो बोलने वाला भी कोई मौन व्रत होता है क्या? दया भाभी ने मौन व्रत रखा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर अब क्या होगा? क्या होना है माधवी?
अगर नदी को बहने से रोका जाए तो क्या होता है? क्या होता है? पानी अपना रास्ता बना लेता है। हाँ, पानी अपना रास्ता बना लेता है या तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है। दया भाभी का बोलना मतलब समंदर है, समंदर। और अगर समुद्र को रोका जाए तो सुनामी आ जाती है। अब जेठालाल की लाइफ में बहुत जल्द सुनामी आने वाली है और उसमें जेठालाल को डूबते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा। वाह, घर में कितनी शांति है। टप्पू, तेरी मम्मी की किटकिट बंद है तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। ये जेठिया, फिर से तूने बहू को कुछ कहा ना तो थड़क थड़क भी सुनाई देगा तुझे। अच्छा, ये थड़क थड़क किसका आवाज बाबूजी? मेरे 2 थप्पड़ का। बहू, जब से तू चुप हो गई है मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव खाली हो गया हो। अरे बापू जी, आप चिंता मत कीजिए, ये दया है दया, ये बिना बोले रह ही नहीं सकती। पापा, मम्मी नहीं बोलेगी। मैंने आज 3 ग्लास तोड़े, बॉल घुमा दिया, फिर शाम को दूध भी नहीं पिया, फिर भी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। दया, तेरी जबान पे लगाम है, हाथ पे तो लगाम नहीं है ना। इसने इतना सब कर दिया तो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे? उसे भी अच्छा लगता। जेठिया, मम्मी प्लीज कुछ बोलो ना, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। बोलो, मैं इसकी आवाज सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, और ये आवाज नहीं सुनता तो नींद नहीं आती है। अलग अलग रचना किया भगवान ने सबकी। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए कविता बनाई है। मम्मी मेरी मम्मी, तू नंबर 1 है। जब तू बोलती है तब टप्पू की आंखें हंसती है, और जब तू नहीं बोलती तब टप्पू की आंखें रोती है। उसमें रोने का क्या? ये बबूचक जेठिया, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर कल तक बहू नहीं बोली ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है। चलो जेठालाल, मेहता साहब के पास जाना ही पड़ेगा। जीन तैयार रहो, अल्लादीन आ रहा है। 100 बात की एक बात जेठालाल, गलती तुम्हारी है। अरे थोड़ा बहुत टोकना समझ में आता है, लेकिन इस बुरी तरह डांटना किसी को नहीं। अरे वो इतनी बड़ी गलती करो, मैं डांटू भी नहीं। जेठालाल, चलो ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, अभी क्या करूँ वो बोलो। क्या? यानी दया भाभी अब किसी के साथ बात ही नहीं करेगी? हाँ। देखो ना, हम लोग कितनी मुश्किल से दया बहन को मनाकर नीचे लेकर आए। दया भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, जिद छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। हाँ दया भाभी, देखिए आपकी नाराजगी जेठा भाई से है ना, तो हम लोगों से क्यों नहीं बात कर रही है आप? हाँ तो देखो जेठालाल, औरतें बहुत मासूम होती हैं, साफ हृदय। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। सिर्फ प्यार से मनाने की देर है। पहला मौका मिलते ही दया भाभी से प्यार से बात करो और मना लो। चलो कोशिश करता हूँ। आओ। समझ गया मेहता साहब? ठीक है ना? ऑल राइट, ऑल द बेस्ट देन। Thank ओके। अरे एक मिनट जेठालाल, तुम अभी चले जाओ और बात कर लो दया भाभी से। अभी सबके सामने? अरे सबके सामने ही सही मौका है। हो सकता है अकेले में जब तुम बात करो तो वो शायद न करे, लेकिन सबके सामने इनकार नहीं कर पाएंगी, लिहाज रखेंगी और बोल पड़ेंगी। ये आपका आइडिया एकदम बढ़िया है मेहता साहब, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। दया भाभी प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। दया बहन छोड़ दीजिए। और क्या बातें हो रही है? मेरे आने से आप लोगों के रंग में कहीं भंग तो नहीं पड़ गया? दया, मैं क्या कह चलो मिलते हैं फिर।
दया मेरी कोयल कू कू। मुझे तो आता भी नहीं है, तुम बहुत बढ़िया करती हो। ओ तुम कैसे करते हो कू को? मुझे तो आता ही नहीं है। अरे दया, कितने दिनों से एक बात तुमको पूछनी है, वो भूल ही जाता था मैं। अच्छा वो अभी याद आया, वो मैं तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम भूल रहा हूँ। अरे तुम नहीं कहती थी मैं उसके जैसा ही दिखता हूँ? अरे वो नहीं, वो ऐसे ऐसे डांस करता है, वो ऐसे ऐसे हैं? शम्मी कपूर? गलत नहीं तो क्या नाम है उसका? अरे इसने तो जड़बे सलग मौन व्रत धारण किया है, बिल्कुल ढीली नहीं दे रही है। बेस्ट आइडिया, सुंदर की बात छेड़ता हूँ। अपने वीरा का नाम सुनते ही लाडली बहना फटाक से बोलने लगेगी। अरे दया, वो सुंदर के क्या खबर है? बहुत दिनों से आया नहीं मुंबई को स्कीम बीम लेके। फोन बोन आता है कि नहीं उसका? चलो एक काम करता हूँ, फोन लगाता हूँ, तुम भी बात करो, मैं भी बात करता हूँ। दया चल गोला खा के आते। अरे अंजलि, नाश्ते के लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? अरे लेट हो रहा है, जल्दी लाओ नाश्ता। लीजिए। लाइए। ये क्या है अंजलि? पहले कम से कम घास फूस तो खिलाती थी, अब ये खाली प्लेट। क्या हवा खाऊं मैं? मुझ पे अत्याचार क्यों भाई? भोले मत बनिए, आपको सब पता है कि दया भाभी ने मौन व्रत लिया है, और वो भी जेठा भाई की वजह से। तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो भाई? आज जेठालाल ने ये किया तो नाश्ता नहीं है, कल को सोडी कुछ करेगा तो लंच नहीं मिलेगा, हाथी ने कुछ कर लिया तो डिनर नहीं है। अरे ऐसे तो मैं हवा हो जाऊंगा। हवा खाऊं क्या? मुझे इतना कुछ कहते हो तो जेठा भाई से जाके क्यों नहीं कुछ कहते? और एक बात बताइए, क्यों क्यों हर वक्त औरत को चुप रहना पड़ता है? क्यों हर वक्त औरतें व्रत रखती है? क्यों कोई मर्द व्रत नहीं रखता? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मैं भी आज से एक व्रत ले लेता हूँ। क्या? अरे भाई, दया भाभी ने नहीं बोलने का व्रत लिया है, मैं नहीं सुनने का ले लेता हूँ। आज से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ओके? क्या कहा? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरे भाई अंजलि, मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़ो, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। आपको पता भी है दया भाभी के मौन व्रत लेने से मुझे कितना दुख हो रहा है। अरे अंजलि, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं चिंतित नहीं हूँ? नहीं। अरे मैं ऑलरेडी जेठालाल को कल रात समझा चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है दया भाभी अब तक तो बोल भी चुकी होंगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब कृपया मेरे लिए इसमें कुछ नाश्ता लेके आएंगी? अरे जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू। करे कोई भरे कोई। दया, अरे दया मेरे कपड़े। अरे दया, मेरा रुमाल और पर्स। इसे यहीं भूल जाता हूँ। दया देखेगी तो दौड़ के बालकनी में आएगी मुझे याद दिलाने। क्या टप्पू के पापा, आप अपना पर्स और रुमाल भूल गए? हाँ ये अच्छा है। दया मैं जा रहा हूँ।
अरे जेठालाल, क्या देख रहे हो भाई ऊपर? मैं तो साहब सोच रहा हूँ ये बालकनी तोड़वा दूं। बालकनी तुड़वा दूं? क्यों? मुझे टोकने के लिए जिस बालकनी में दया ना है वो बालकनी किस काम की? ओहो, लगता है तुम्हारी सुलह अब तक नहीं हुई है। हाँ, मेहता साहब पहले दया बोलती थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब नहीं बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। असल में हम लोगों के वैवाहिक जीवन में यही होता है। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है कभी कभी मुझे लगता है रेल की पटरियों की तरह है। दोनों साथ साथ चलेगी तभी जीवन की गाड़ी इस पे सुख से चलेगी। अगर एक भी जरा सी इधर उधर हो गई तो उस पे जीवन की गाड़ी नहीं दौड़ सकती। सुलह कर लो। पापा अच्छा जेठालाल, मैं चलता हूँ थोड़ा, मैं जल्दी में हूँ। ठीक। ओके। पापा आप अपना रुमाल और पर्स भूल गए थे। पापा सुनिए। पापा आपका फोन बज रहा है। अरे सुनिए तो सही। उस दिन मैंने आपके फोन में मम्मी की आवाज रिकॉर्ड की थी ना। मम्मी कुछ बोलो, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी है। बोलो। टप्पू के पापा सुनिए। अरे सुनिए तो सही। तो आज सुबह मैंने उसे रिंगटोन में सेट कर दी। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। आज मैं ऐसी बॉलिंग करूंगा तो 6 बॉल में 6 विकेट लूंगा मैं। 6 विकेट वाली बैट। गोगी 6 बॉल में कोई 6 विकेट नहीं ले सकता। पर एक आदमी है जो 6 बॉल में 6 विकेट ले सकता है। कौन? अंपायर। अच्छा गोली, हमारा ओपनिंग बैट्समैन टप्पू कहाँ है? उसके बिना खेलने का तो मजा ही नहीं आएगा। ओए वो रहा टप्पू। क्या हुआ टप्पू, यहाँ क्यों खड़ा है? चलना क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, आज टप्पू का मूड नहीं है। मूड नहीं है? क्यों? अच्छा मैं समझ गई, हमारी स्कूल शुरू होने वाली है और हमें खेलने नहीं मिलेगा इसीलिए ना। स्कूल शुरू हो उससे पहले जी भर के खेल लेते हैं। टप्पू स्कूल शुरू हो रही है इसीलिए परेशान नहीं है। तो मम्मी ने मौन व्रत रखा है इसीलिए परेशान हूँ। 2 दिन से मम्मी की आवाज नहीं सुनी। मम्मी ना डांटती है ना प्यार करती है, दूध पीने के लिए भी नहीं कहती है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मम्मी बात नहीं करती तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी टप्पू, हम मंदिर में आंटी के लिए प्रे करेंगे और देखना आंटी जरूर बोलेगी। सच? चलो। दया का फोन भी नहीं आ रहा है। दया, जब से तुम चुप हुई हो सब कुछ सुना सुना हो गया है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया साइलेंट मोड पर चली गई है। आप चोली की डोरी बांध रहे हो या जूते की डोरी बांध रहे हो? जरा प्यार से बांधिए ना। वो बागबान में अमिताभ ने हेमा मालिनी की डोरी बांधी थी ना, उस तरीके से। તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો.
दया, हाँ मेरी कोयल, कू कू बोलिए मेरे कौवे। सेठ जी, सेठ जी, आप खड़े खड़े सो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप घर जाइए, आराम से लेट के सोइए ना। नटू काका, मैं सो नहीं रहा था, मैं गहरी सोच में था। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब कोई इस तरह सोच रहा होता है तो सामने वाले को तो ऐसा ही लगता है कि वो सो रहा है। हाँ हाँ, वही तो। वैसे सेठ जी, बहुत दिन हो गए, मैंने भी गहराई से सोचा नहीं है। सोचता हूँ कि आज दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम से गहराई से सोचूं। उसमें भी अगर तकिया मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा सोचने का। नटू काका, घर जाके सोचना। अच्छा अच्छा, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? आपने बोला ना घर जाके सोचिए। मतलब रात को दुकान से जब भी घर जाएंगे ना तभी सोचना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। नटू काका, आइए आइए आइए, नमस्ते। बोलिए। ये ओवन कैसे दिया? सिर्फ 4000। एक मिनट, ये होम थिएटर की क्या प्राइस है? 5500। देखिए लिखा है। अरे हमारे घर में क्या तय हुआ था? हम ओवन खरीदने आए हैं ना, तुम होम थिएटर का क्यों प्राइस पूछ रही हो? अभी आ ही गए तो ले लेते हैं ना, सिर्फ 5500 में तो है और इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेगा, है ना? हाँ, 8000 के ऊपर किसी भी चीज की आप खरीदी करेंगी इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो हो गया ना, ये 5500 का होम थिएटर और 4000 का ओवन, 9500। अब तो इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा ना? अरे क्या इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा? आखिर पैसे तो मुझे ही चुकाने ना। ऐसे क्या कर रहे हो? ले लो ना प्लीज। अरे प्लीज कुछ नहीं। अरे बजट नाम की चीज भी कोई होती है या नहीं? लेकिन कुछ नहीं। तो चुप बैठो, एकदम चुप। तुम कुछ नहीं बोलोगी। या भाई तुम चुप रहो। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी बीवी है? हाँ। तो भाई उनको बोलने दो, जितना मर्जी उनको बोलने दो, रोको मत। 5 मिनट 10 मिनट नॉन स्टॉप बोलने दो। थैंक यू। तो मैं क्या कह रही थी? बहन जी, 2 मिनट अभी मेरा समझाने का हुआ नहीं है। मेरा हो जाए फिर आप चालू हो जाना। हाँ? भाई मुझ पे बीती है इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अगर बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। स्टार्ट। तो इन दोनों के साथ डीवीडी प्लेयर भी ले लेते हैं और ये फ्रिज भी ले लेते हैं। एसी रखते हैं हम। और वो डबल डोर फ्रिज। क्या बात है, अभी तक सुनीता आज नहीं आई? ये आए जोनी, ये दया बहन भी अभी तक नहीं आई है। हाँ, मुझे तो लगता है दया भाभी जानबूझकर आज नीचे नहीं आई होगी। क्यों? अगर वो नीचे आएगी तो उनको हमसे बात करने का मन करेगा। वो बात कर नहीं पाएगी तो दुखी हो जाएगी, इसलिए। बरोबर है। पर दिस इज टू मच यार। मुझे तो लगा था दया भाभी 1-2 दिन में बोलने लगेंगी। मुझे लग रहा है कि वो जेठाबाई को डराने का नाटक कर रही है। हाँ, ये नहीं रेनी, मुझे नहीं लगता दया बहन इस बार नाटक कर रही है। मुझे तो लगता है वो काफी सीरियस है। हाँ, वो भी है। क्यों ना हम सब दया भाभी के घर जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात सही है। मैं क्या कहती हूँ, सबको जाने की जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी, अगर आप जोर देके दया भाभी को समझाएंगे ना तो शायद दया भाभी मान जाएंगे आपकी बात। आप ट्राई करो ना। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ एंड आई होप के दया भाभी मान जाए। हेलो दया भाभी, कैसे हो? क्यों, बैठने को नहीं कहोगी? अब बस भी करो दया भाभी, क्या बात है? आपको पता है, गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाएं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हैं। क्यों बात नहीं कर रही हो आप? अब बोल भी दो ना। दया भाभी, आपको पता है, आपकी आवाज डॉक्टर की दवाई की जैसी है। दिन में 3 बार सुनो और सेहत अच्छी रहती है। क्या अब हमारी सेहत के लिए कुछ बोल दो?
एक बात कहूं दया भाभी, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक और तकरारें होती रहती है, इसमें मौन व्रत लेने की क्या जरूरत है? इसी तरह दुनिया की सारी औरतें मौन व्रत लेने लगी तो पूरी दुनिया चुप हो जाएगी। इसलिए बोल दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मत बोलो, जाओ। लेकिन हमें आपके बोलने का इंतजार रहेगा, ठीक है? अरे सुनिए टप्पू के पापा, सुनिए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा सुनते हो? हमेशा हमेशा के लिए मौन धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी। थैंक यू। टप्पू टप्पू, अरे क्या पापा, आप भी गिनती भुला दी? एक मिनट, मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में, पर आप इतने जल्दी कैसे आ गए? वो दुकान में मन नहीं लग रहा था। वाह पापा, आपका तो अच्छा है, दुकान में मन नहीं लगा तो घर आ गए। मेरा स्कूल में मन नहीं लगता, फिर भी जबरदस्ती बैठना पड़ता है। दया, 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 देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मोगरे का गजरा, तुमको बहुत पसंद है ना? मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगा दूं। दया बस अभी बोलो ना प्लीज। देखो तुम बोलोगे ना तो हम दोनों विदेश घूमना जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। यूं समझो कि दूसरा हनीमून। शर्मा गए। क्या करूं? अरे अरे टप्पू मेरा बेटा, टप्पू तो मुझे कहता था ना कि तुझे वो महंगी वाली कंप्यूटर गेम चाहिए। हाँ पापा। तो मैं सोच रहा हूँ वो कंप्यूटर गेम मैं तुझे दिला ही दूं। सच पापा? हाँ, लेकिन वो गेम के बदले में तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ बोलो। देख, तेरी मम्मी तुझसे बहुत प्यार करती है, तो तू मम्मी को बोल कि मम्मी अगर तुमने वापस बोलना चालू नहीं किया तो मैं मतलब कि तू भूख हड़ताल पे उतर जाऊंगा। टप्पू, तूने कमरे में सारी किताबें कैसे रखी है बेटा? जा उसे ठीक से रखा। जी दादाजी। पापा बोल।
ए भाई ए, तू कहाँ जा रहा है हैं? तेरी खबर लेने के लिए तो मैंने टप्पू को यहाँ से भेजा। मैंने क्या किया बापूजी? ये क्या किया वाली? क्या क्या लालच दे रहा था तू टप्पू को? हाँ, ये करेगा तो वो जिला दूंगा, वो करेगा तो ये जिला दूंगा। ये बबूचक एक तो खुद गलत ही करता है, ऊपर से बच्चे को संस्कार भी गलत देता है। हाँ? मक्खन मक्खन तो। हेलो। अरे सासू माँ कैसे? मैंने दुकान पे फोन नहीं किया, घर पे ही किया है। मैं आज थोड़ा जल्दी घर पे आ गया। अरे नहीं, एकदम सही टाइम पे फोन किया आपने। हाँ, 1 मिनट बुला दो। अरे दया, मम्मी जी का फोन है, मतलब तुम्हारी माँ का फोन है। अहमदाबाद से माँ का फोन है। अरे पूछता सही, आजकल क्या नाम रखा है मेरा? अपनी माँ के साथ भी बात नहीं की, मतलब खत्म, खलास। अब दया कभी नहीं बोलेगी। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, आईपीएल खत्म हुआ नहीं कि ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। तंग आ गया हूं मैं इस क्रिकेट से। और मेहता साहब, इस आईपीएल ने तो शादियों को भी नहीं छोड़ा। कैसे? और पहले शादियां टेस्ट मैच की तरह क्या लंबी चला करती थी, और आजकल T20 की तरह शुरू होते ही कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता। बताओ। जेठालाल आ गए। अब्दुल, इनके लिए एक जोड़ा बनाओ। नहीं नहीं जेठालाल, एनीथिंग सीरियस? जेठालाल क्या हुआ? दया भाभी का मौन व्रत अभी तक चल रहा है, बोलना शुरू नहीं किया अभी? नहीं मेहता साहब, बहुत कोशिश की लेकिन दया है कि मानती ही नहीं। उसकी बकबक सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे। समझ में नहीं आ रहा किस तरह उसे बुलवाऊं। और मेरे पास एक आइडिया है, पर थोड़ा महंगा है यार। क्या? वो अपने घर में आग लगा दो। वो आग लगा दोगे तो दया भाभी अपने आप चिल्लाएगी, आग आग। वो इससे उनका मौन व्रत टूट जाएगा। आदरणीय सोढ़ी साहब, अगर आप जेठालाल की मदद करना चाहते हैं ना तो प्लीज कृपया थोड़ी देर चुप रहे। अरे मेहता साहब, कमाल है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ। जेठालाल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरा जो अखबार है ना तूफान एक्सप्रेस, उसमें तुम इश्तिहार दे दो। जो कोई दया भाभी को बुलवाएगा उसे तुम 5 LCD टीवी फ्री में दे दोगे। जेठालाल देखो, चिंता मत करो, थोड़ा सा धीरज रखो। मुझे पूरा यकीन है कि दया भाभी जैसी पत्नियां अपने पति से ज्यादा दिन तक बिना बोले नहीं रह सकती। सच? अरे और नहीं तो क्या, वो दिन दूर नहीं है जब दया भाभी फिर से बोलना शुरू कर देंगी और तुम खुद कहोगे चुप रहे नॉनसेंस। क्यों दोस्तों, सच कहा ना? भगवान करे वो दिन आज रात को ही आ जाए। दया, जब से तुम चुप हुई हो मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा है। बस दया, अभी इतनी भी क्या नाराजगी? ऐसा गलती मेरी ही है। आज तक मैं तुम्हें न जाने क्या क्या कहता रहा। नॉनसेंस! ये 7वीं फेल, ये पागल औरत! चुप रह डोबी। नॉनसेंस। नॉनसेंस, डोबी, 7वीं फेल। सच कहूं तो ये सब मैं हूं। मैंने तुम्हारी कीमत ही नहीं की। वो कहते हैं ना, घर का ढोकला दाल बराबर। दया, मेरे कान वो सूखा कुआं हो गए हैं जिसे तुम्हारी मीठे पानी जैसी आवाज की जरूरत है। बोलो दया, प्लीज कुछ बोलो। तुम्हारी आवाज सुने बगैर नींद नहीं आएगी।
मोबाइल में 1-2 बूंद आवाज रिकॉर्ड किया हुआ है, फिलहाल उसी से काम चलाता हूँ। टप्पू के पापा सुनिए, सुनिए टप्पू के पापा, अरे सुनिए तो सही। दादाजी, टप्पू भी आज से मौन व्रत रखेगा। अगर मम्मी नहीं बोलेगी तो टप्पू बोलकर क्या करेगा? अरे नहीं बेटा नहीं, बहू ने मौन व्रत रखा है और उस जेठा के साथ तो बात करने जैसा है नहीं। अब तू भी मौन व्रत रखेगा तो मैं घर में बात किससे करूंगा? खबरदार जो तूने कभी मौन व्रत रखने का सोचा भी तो। दया, दया, ठाकरा का और ऐसा सोचना बंद कर। चलो बापूजी, जय जिनेंद्र। चलो मतलब दुकान जा रहा है? हाँ। नाश्ता नहीं करना है? नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तबीयत वाली सब जानता हूँ मैं। अब तुझे बहू के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। यहाँ घर में नाश्ता नहीं करेगा और बाहर होटल में जाके ठूसेगा। अरे जब से बहू ने मौन व्रत रखा है हम दोनों यहाँ परेशान हैं और तुझे होटल में जाके उजाड़ी करनी है। हाँ? ले जा बहू, चाय वापस ले जा। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक को आज घर में नाश्ता नहीं करना है। हे माँ, माता जी, इनको तो बहुत तेज बुखार है। चलता हूँ। क्या हुआ जेठालाल, सुधरे हालात? बोलिया नहीं दया भाभी? नहीं मेहता साहब, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा भुगत रहा हूँ। ऐसे दिल छोटा नहीं करते जेठालाल। टप्पू के पापा। जेठालाल, दया भाभी बोली। मेरा फोन बज रहा है। अरे तुम्हारा फोन नहीं बज रहा, वो देखो स्वयं दया भाभी बालकनी में खड़ी है, बोल रही हैं। टप्पू के पापा, आपको बुखार है तो आज दुकान मत जाइए ना। मेरी कोयल टहूकी, मेहता साहब, मेरी कोयल टहूकी, मेहता साहब, बोले। अरे ये क्या कर रहे हैं? संभालिए, आपको बुखार है। अरे जन्म में गया बुखार दया। तू बोल, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तड़प रहे। बोल टप्पू के पापा। टप्पू के पापा। और एक बार। 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 टप्पू के पापा। दयाबेन बोलने लगी, वो गवाई की तो चाहत दया भाभी। मेहता साहब, मेरी जिंदगी वापस आ गई। अरे दया, तुझे पता नहीं है, तेरी आवाज सुने बगैर मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसा बिना जलेबी का फाफड़ा। हाँ। दया, अभी मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी तेरी तरह गरबा करो। दिन ताती तड़ा तिक ताती तड़ा, दिन ताती तड़ा तिक ताती तड़ा, दिन ताती तड़ा तिक ताती तड़ा। रुक जाइए। क्या हुआ? मैं नीचे आती हूँ, साथ में गरबा करते हैं। और आजा नीचे, आजा।
दया दया मेरी दया दया थैंक यू दया तू बोल पड़ी। लेकिन दया आज तुझे एक और प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि आज के बाद तू ऐसी फालतू मौन व्रत की प्रतिज्ञा कभी नहीं लेगी। राइट। अरे आपको शांति चाहिए थी इसलिए मैंने मौन व्रत धारण किया था। आप तो मेरे पति परमेश्वर हो। आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। दया टप्पू के पापा, अब हम गरबा खेलें? अरे चलो। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये राउंड तोड़ के किधर जा रही है? अरे तुमको कहाँ बाहर जाना है? इधर खेल रहे सब। झांझर से राग और रागिनी खेले है रास आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। एक मिनट। दया भाभी, आज आपको बोलते हुए सुनकर ना ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि साइलेंट मोड पे रखी हुई मोबाइल में सडनली रिंगटोन बजने लगी। वाह बबीता जी वाह, क्या बोला है आपने। क्या गहरी सोच है, मतलब अलग नजरिया जिंदगी को देखने का। वैसे आज मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, तो एक आध कविता हो जाए। अरे बिल्कुल, बोलिए बोलिए। अरे मैं नहीं यार, मैं तो रोज ही बोलता हूँ, आज तो तुम्हारा मिलन का मौका है, तुम सुनाओ। सुनाओ ना यार। हाँ सुनाइए ना। कम ऑन जेठा जी, अब सुना भी दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ठीक है सुनो, बबीता जी ने बोल दिया था, भाई खत्म खलास। अच्छा तो अर्ज किया है, 10 में 1 मिला दो तो हो जाएंगे 11। 10 में 1 मिला दो तो हो जाएंगे 11। तेरा बिना मतलब का बोलना मुझे बहुत लगता है प्यारा। 10 में से 2 निकालो तो बच जाएंगे 8। मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, आज बांध ली है मैंने गांठ। वाह जेठालाल वाह। वैसे तुम्हारी ये कविता है ना, बच्चों के सिलेबस में लेनी चाहिए। सारे बच्चे आसानी से गणित सीख जाएंगे। आता डाल दो, मेरा परमिशन है भाई, डाल दो। अरे दया बहन, अब आपकी तरफ से भी हो जाए। नहीं, मुझे गिनती नहीं आती है। कविता। भोली दया, मेरी भोली दया। अरे दया, ये मैं तो सबको छोड़ के किसी को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बोल तो तारे बिंदास है। अच्छा सुनाती हूँ। फाफड़ा है सीधा और जलेबी है गोल। भूख लग गई भाई। फाफड़ा है सीधा और जलेबी है गोल। वाह क्या बात है। मैं हूँ आपकी बांसुरी और आप है मेरे ढोल। दिन रात होता बजाती है, धिताक 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 धिताक। मम्मी ये लो आइसक्रीम। हाँ हाँ लाओ लाओ। ओहो। हेलो। हाँ माँ, जय जिनेंद्र, कैसी हो?
नहीं नहीं, मैं तो ठीक ही हूँ। क्या है, मैंने मौन व्रत धारण किया था ना, इसलिए बोल नहीं रही थी। माँ, मेरा मन ही जानता है कि मैं किस तरह चुप रही। दया, आइसक्रीम जरा सबको। अरे आइसक्रीम पिघल रही है, जल्दी। दया, वो आइसक्रीम पिघल गई पूरी। चलो अभी खत्म करो अभी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। तो आइसक्रीम पिघल के बासुंदी हो गई। अरे कोई बात नहीं जेठालाल, आज दया भाभी के राज में हम लोग आइसक्रीम खाएंगे नहीं, आइसक्रीम पी लेंगे। हाँ तो क्या तो फिर बासुंदी मंगाते ना, आइसक्रीम क्यों मंगाई? ले, तो मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि बासुंदी मंगाता है, लेकिन आपने कहा कि आइसक्रीम मंगाता है। आपको आइसक्रीम पसंद है ना, इसलिए, वरना मेहता साहब ये सबको भी बासुंदी पसंद है। तकलीफ आपकी है, प्रॉब्लम अबे चुप रहे, नॉनसेंस। मैं वायु, हवा, पवन और ये पिघलते हुए आइसक्रीम की साक्षी में सौगंध लेती हूँ कि आज से मैं मौन व्रत कभी भी धारण नहीं करूंगी।